प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 दिसंबर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आखिर क्यों पीएम मोदी के इस्तीफे की चर्चा जोरों पर है और आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को 19 दिसंबर को सदन में लाइन हाजिर कर दिया है। एक एक करके सारे सवालों के जवाब आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या बड़ा खुलासा होने वाला है और खुलासे से पहले ही कैसे पीएम मोदी की कुर्सी को लेकर अमित शाह और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी होती हुई नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ना चाहते हुए भी मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ेगा। तारीख डिसाइड हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि 48 घंटे के मेहमान है पीएम की कुर्सी पर प्रधानमंत्री। बड़ा खुलासा हो चुका है। अमेरिका के अंदर फाइल खुलने जा रही है, जिसकी वजह से भाजपा के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है प्रियंका और केपी मलिक। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिएगा, क्योंकि गोदी मीडिया ने तो इस रिपोर्ट को छुपा कर रख दिया और यही चाहती कि तस्वीरें आप लोगों तक पहुंचे। किस तरीके से मोदी जी के खिलाफ एक बड़ा मामला सामने निकल कर आता हुआ नजर आ रहा है, आप रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 दिसंबर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाएंगे? आखिर क्यों पीएम मोदी के इस्तीफे की चर्चा जोरों पर है और आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को 19 दिसंबर को सदन में लाइन हाजिर कर दिया है? एक एक करके सारे सवालों के जवाब आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या बड़ा खुलासा होने वाला है और खुलासे से पहले ही कैसे पीएम मोदी की कुर्सी को लेकर अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ आपस में भिड़ गए हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एडिटर केपी मलिक सर। उनका स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है वो अमेरिका का कनेक्शन जिसके खुलने पर मोदी जी 19 दिसंबर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। डायरेक्ट सवाल पर आती हूँ और अब सबसे बड़ा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी को लेकर खड़ा हो गया है। आपने हमारे चैनल से बातचीत के दौरान पहले ही खुलासा कर दिया था कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला तो मोदी जी के भी कुर्सी जाने की नौबत आ सकती है। तो क्या फिलहाल अब वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? खबर निकलकर सामने आई है कि 19 दिसंबर को पीएम मोदी का इस्तीफा होगा। और क्यों इस्तीफा होगा? क्योंकि अमेरिका में एप्स्टीन फाइल्स खुलने वाली है और इन फाइल्स के खुलने के बाद मोदी जी इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो फिलहाल क्या सर 19 दिसंबर को मोदी जी का इस्तीफा हो सकता है, पहला सवाल। और आखिर क्यों 19 दिसंबर को ही भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों को सदन में लाइन हाजिर किया गया है सर? धन्यवाद प्रियंका, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, ये अमेरिका ने जो अभी एक नया कानून बनाया है, उसके तहत जो फाइल खुलने वाली है, चर्चा है कि 19 तारीख को फाइल खुलेगी और उसमें 3 भारतीय बड़े नेताओं के नाम हैं, कुछ व्यापारियों के भी नाम हैं और कुछ चर्चा ये है कि कुछ पत्रकारों के भी नाम हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये है कि 3 नेताओं के नाम है, जिनमें चर्चा ये हो रही है कि शायद मोदी जी का भी नाम है। दूसरी चीज ये है कि जिस प्रकार से इतने कॉन्फिडेंस के साथ महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा है और दावा किया है, तो कोई भी इतना बड़ा नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री रहा हो, भारतीय कांग्रेस का इतना बड़ा नेता हो, हवाई बात करे तो मुझे नहीं लगता उनके पास कुछ तथ्य होंगे और उनके पास कोई इस तरह की सूचना होगी जिससे वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। देखिए, मैंने प्रियंका पहले ही कहा कि जिस प्रकार से अमेरिका के और भारत के रिश्ते थोड़े तल्ख हैं और मोदी जी के और ट्रंप के रिश्ते आजकल वो उस तरह की चीज दिखाई नहीं देती जो पहले है। कहीं ना कहीं वो रणनीति के पीछे ट्रंप का हाथ हो सकता है और ट्रंप जानबूझ के इस तरह का कुछ दबाव बनाने के लिए मोदी जी के ऊपर इस तरह की चीजें कर सकते हैं। अब मोदी जी कहां तक दबाव में आते हैं, कितने दबाव में आते हैं, ये तो फाइल खुलने के बाद ही पता चलेगा। फाइल खुलने से पहले अगर हम कोई अटकलबाजी या उम्मीदें लगाते हैं, मुझे नहीं लगता अभी कुछ होगा। लेकिन अगर कुछ बड़ा मामला बनता है और परिस्थिति इस तरह की आती है कि सरकार के ऊपर कोई गाज गिरती है, तो उन परिस्थितियों में मोदी जी का इस्तीफा हो सकता है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के किसी दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। जैसे कि फिर हम पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि कोई मराठी व्यक्ति ही भारत का प्रधानमंत्री होगा और भारतीय जनता पार्टी का ही प्रधानमंत्री होगा।
तो उन परिस्थितियों में ये होता है कि सरकार तो भाजपा की ही रहेगी और मोदी जी का अगर आरोपों में नाम आ जाता है तो नैतिकता के हिसाब से वो इस्तीफा देंगे और उनकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को बनाया जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नैतिकतावादी पार्टी है, सिद्धांतवादी पार्टी है। जब हवाला कांड में अडवाणी जी का नाम आया था तो उन्होंने तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने ये कहा था कि जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाता तब तक मैं किसी पद पर नहीं रहूंगा। क्या इस प्रकार का ही इस्तीफा मोदी जी देंगे और मोदी जी से हम अडवाणी जी वाली उम्मीद करें? हालांकि मुझे विश्वास कम है कि वो अडवाणी जी के सिद्धांत पे चलेंगे, लेकिन फिर भी ये हो सकता है कि अत्यधिक दबाव बन जाए और इस तरह की परिस्थिति बन जाए। तो उन परिस्थितियों में हो सकता है कि जिस तरह का उन्होंने इशारा किया है पृथ्वीराज चौहान ने, मुझे लगता है कि उनका इशारा फडणवीस या नितिन गडकरी की तरफ है। लेकिन क्या आरएसएस अभी इतनी मजबूत है कि अपने चहेते लोगों को प्रधानमंत्री बना लेगी? क्या इतना बड़ा दबाव आएगा? अब आने वाले समय में क्या होता है, इस्तीफे होते हैं नहीं होते, अभी तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में ही तल्खी चल रही है। आपने देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष किस प्रकार से बनाया गया है, इसके क्या मायने हैं। जहां दावे हो रहे थे बड़े बड़े कि गुजरात लॉबी कह रही थी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, संघ कह रहा था हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, तो दोनों की पसंद ना होके तीसरे एक व्यक्ति का नाम आना भी कहीं ना कहीं इस चीज को बढ़ावा देता है कि संघ के और गुजरात लॉबी के रिश्ते अभी थोड़े तल्ख हैं और वो रिश्ते उतने मुलायम या उतने सॉफ्ट नहीं हुए हैं जितने हम देख के चल रहे हैं। जी बिल्कुल सर, देखा जाए तो संघ और गुजरात लॉबी में भी तलवारें खिंची हुई हैं और जिस तरीके से अचानक से कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी निकलकर सामने आया है। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट अमित शाह को खुला चैलेंज कर दिया है। आपने देखा सर किस तरीके से अमित शाह ने राहुल गांधी के ठीक सामने चुनाव आयोग को डिफेंड किया और सदन में तो गाली गलौज की नौबत तक आ गई। फिलहाल सर जिस तरीके से अमित शाह चुनाव आयोग को डिफेंड कर रहे हैं, ऐसे हालातों में जो योगी आदित्यनाथ का बयान निकलकर सामने आया है मोदी जी की कुर्सी को लेकर देखते हैं। सीएम योगी का कहना है कि जो उत्तर प्रदेश में एसआईआर के जरिए 4 करोड़ नाम काटे गए हैं, इसमें 90% से ज्यादा तो हमारा वोट बैंक है। तो आपको क्या लगता है सर, क्या अब जो अंदर की लड़ाई है वो बाहर निकलकर सामने आ गई है? आखिर किस दम से सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर को चैलेंज किया है? फिलहाल ये एसआईआर को चैलेंज है या फिर कि अमित शाह को चैलेंज है सर? देखिए ये प्रियंका, अगर आप देखें तो मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। जब लोकसभा के 2024 के चुनाव हुए थे, हमने लगातार बताया था कि दिल्ली में और लखनऊ में तल्खी है और उस तल्खी का नुकसान आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखने को मिलेगा। तो वो तल्खी पिछले 1-1.25 साल में घटी नहीं है बल्कि बढ़ी ही है। आज अमित शाह के और मुख्यमंत्री योगी के रिश्ते बहुत तल्ख हैं और कहीं ना कहीं उन रिश्तों को देख के ही एक बड़ा नुकसान हो रहा है। और आप उसमें एक परिणति देखते हैं कि जिस प्रकार से अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं वो भी गोरखपुर से आते हैं, आदित्यनाथ जो योगी आदित्यनाथ है वो भी गोरखपुर से आते हैं। तो एक ही जगह से दोनों को बना देना ताकि दोनों की लड़ाइयां चलती रहे, दोनों की टकराट होती रहे, तो इसमें पार्टी को बड़ा नुकसान होने की संभावना है। जिस प्रकार से चुनाव की बात कर रहे हैं योगी जी, उन्होंने कहा है कि लगभग 4 करोड़ वोट जो कट रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के वोट हैं। तो ये माना जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी खुद अपने आप को नुकसान करने के लिए इस तरह की कोई रणनीति कर रही है? और दिल्ली के गलियारों में चर्चा है, इसका कोई तथ्य तो नहीं है लेकिन चर्चाएं हैं, शगुफे चल रहे हैं कि क्या अमित शाह योगी को निपटाने के लिए पार्टी को भी जो है सूली पे चढ़ाने को तैयार है। क्या कोई ऐसा निर्णय केंद्र से लिया जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारती भी है तो हार जाए लेकिन इसमें योगी जी भी निपट जाए? क्या ऐसा आत्मघाती निर्णय भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ले सकता है? उसके पीछे कोई रणनीति है क्या? तो बहुत सारी चीजें दिल्ली में चल रही है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो गुजरात लॉबी है और आदित्यनाथ जी के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है। तो इनको निपटाने के लिए इतना बड़ा आत्मघाती कदम भारतीय जनता पार्टी उठाएगी, क्योंकि 2027 में चुनाव है और चुनाव इस बार कांटे की टक्कर समाजवादी पार्टी के साथ होगा। बिल्कुल सर,
नुकसान तो होने वाला है, और कितना तगड़ा ये नुकसान होने वाला है, क्योंकि अमित शाह के प्लान के तहत जिस तरीके से चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में एक्शन मराठी लिया, व्यक्ति उस एक्शन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुले मन से अमित शाह को चैलेंज कर दिया। ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। फिलहाल एप्स्टीन फाइल्स की चर्चा हो रही है, और इन फाइल्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जुड़ रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि कई वीडियो निकलकर सामने आएंगे और मोदी जी दबाव में आने वाले हैं। फिलहाल मोदी जी किसी के दबाव में नहीं आते, और नैतिकता के आधार पर मोदी जी इस्तीफा दे दें, ऐसा होना तो मुश्किल दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया, हमारे साथ बातचीत की, हमारे सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एडिटर केपी मलिक सर। उन्होंने हमारे चैनल से बातचीत के दौरान बड़ा खुलासा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 19 दिसंबर को बड़ा तगड़ा दबाव बनने वाला है। इतना तगड़ा दबाव बनने वाला है कि 19 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों को सदन में लाइन हाजिर कर दिया गया है। दावा तो किया जा रहा है कि मोदी जी इस्तीफा दे सकते हैं। अब मोदी जी इस्तीफा देंगे या फिर कि नहीं देंगे, और क्या मोदी के इस्तीफा देने से पहले ही अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ में कुर्सी की मार शुरू हो गई है, इन सभी दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर इस तरीके की बात की जा रही है कि मोदी जी को 19 दिसंबर को मजबूरी में ही इस्तीफा देना पड़ेगा। सीधे तौर पर केपी मलिक यहाँ पर बताते हुए नजर आ रहे हैं। केपी मलिक किस तरीके की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आडवाणी जी के ऊपर जब गंभीर आरोप लगाए गए थे तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि मैं जब तक पूरी तरीके से निर्दोष साबित नहीं हो जाता तब तक मैं इस्तीफा दे रहा हूं। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आडवाणी जी के नक्शे कदम पर चलेंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 19 दिसंबर को वाकई में मजबूरी में आकर वो इस्तीफा दे देंगे? क्या आरएसएस का इतना प्रेशर उनके ऊपर हो जाएगा कि मोदी जी को 19 तारीख को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, जिसमें सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस या फिर नितिन गडकरी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? तो सवाल अपने आप में बहुत बड़े हैं, तस्वीरें बहुत सामने निकल के आ रही हैं। देखना ये वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर 19 दिसंबर को क्या कुछ होने जा रहा है। दोस्तों, बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।